उलमाए किराम व शोराए इज़ाम व ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिही खैरिल अनाम व अला आलिहिल इज़ाम व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत व आले रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद व सलाम का नज़राना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद व नशीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पुरमसर्रत रूह अफ़ज़ा ईमान अफरोज़ मौके पर तमाम सुन्नी भाइयों को, अक़ीदतमंद भाइयों को, पीर भाइयों को और सभी सामाईन हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुदा की बारगाह में शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें ज़िंदगी में फिर उर्से मंजरी मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और कमेटी के सभी मेंबरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाहर से जितने भी हजरात आए हुए हैं पुरसे मंजरी में दूर दराज से चल कर के, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सभी को अमल खैर की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सभी को सच्चाई की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सभी को मसलक हक़ अहले सुन्नत वल जमात पे दायम कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, सभी के दिलों में अंबिया इकराम औलिया इकराम की सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत अता फरमाए, सभी की रोज़ी रोज़गार कारोबारों में खैर व बरकत अता फरमाए, हर नेक जायज़ दिल की तमन्ना और दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल अता फरमाए। हज़रात हम आप जिनके उर्से पाक में आए हुए हैं, ये उर्से मुबारक वालिद गिरामी मुर्शिद बरहक़ जलवाई कुदरत मंज़र इल्म व अमल हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह मंज़र हसनैन रहमतुल्लाह अलैह का उर्से पाक है। हम थोड़ी देर के लिए आए हुए हैं। मैं रज़ाकार हज़रात से गुजारिश करूँगा कि जिसके ज़िम्मा जो काम है वो काम अंजाम देते रहें और जो इधर उधर घूम रहे हैं उसे सुकून के साथ बैठा लिए, इसलिए कि बाहर से उलमा इकराम आए हुए हैं, शोरा इस्लाम आए हुए हैं, नाज़ खां आए हुए हैं। अगर ऐसे ही माहौल रहा तो फिर बाहर से आए हुए जो मेहमान हैं वो क्या पैगाम लेकर के जाएंगे। इसलिए मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ बैठें, इसलिए कि ये मिलाद पाक की महफ़िल है, ज़िक्र खैर की महफ़िल है। तो हज़रात हम ऐसे हस्ती के उर्से पाक में आए हुए हैं जिनकी अज़मत और जिनकी शोहरत का डंका सिर्फ बंगाल ही में नहीं, सिर्फ बिहार ही में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे, बल्कि गैर मुल्कों में भी, बांग्लादेश हो, नेपाल हो,
हर जगह उनकी शोहरत का डंका बज रहा है, उनकी अजमत का डंका बज रहा है। बहुत ही खुशनसीब मुसलमान है पुनी सोल वाले, जो आप ऐसे अजीम हस्ती के उर्स पाक मना रहे हैं जो अपने वक्त के सालिहीन में शुमार होते थे। देखिए, उर्स पाक मनाना कोई शिरक और बिदअत का काम नहीं है। सालिहीन का जिक्र करना, अंबियाए किराम के तज़किरे करना कोई शिरक और बिदअत का काम नहीं है, बल्कि शिरक और बिदअत का वही लोग फतवा लगाते हैं जो हकीकत में वो शिरक और बिदअत के तारीफ से उसे जानकारी नहीं है। देखिए, सालिहीन का जिक्र करना, अंबियाए किराम का तज़किरा करना, इससे दिल और दिमाग मुनव्वर होता है, ईमान में ताजगी आती है। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्रुल अंबियाए मिनल इबादत व ज़िक्रुस सालिहीन मिनल कफ़ारा, के अंबियाए किराम का तज़किरा करना ये एक इबादत है, और सालिहीन की तज़किरे करना, उनका जिक्र करना, उनसे उनका उर्से पाक करने से गुनाह माफ होता है। मोहतरम हज़रात, तो ये तो हम और आप यूं ही फालतू रुपया खर्च नहीं करते हैं उर्स मनाने में, यूं ही रुपया ज़ाय नहीं करते हैं। कमेटी वाले बहुत ही परेशान होकर के ये उर्स को कामयाब बनाने में लगे हुए रहते हैं। ये कि यूं ही फालतू चीज़ नहीं है, बल्कि अभी आपने सुना कि अंबियाए किराम का जिक्र करना, उनके तज़किरे करना और उनके सीरत पाक को बयान करना ये एक इबादत है। और सालिहीन बुज़ुर्गान दीन का उर्स मनाना, उनके तज़किरे करना और औलियाए कामिलीन की सीरतों को बयान करना, इससे गुनाह माफ़ होता है। तो मोहतरम हज़रात, तो हम और आप मिलाद की महफिल में आए हुए हैं, अदब के साथ बैठे हैं, सुकून के साथ बैठे हैं, महज़ब अंदाज में बैठे हैं, सरों पे टोपी रख कर के बैठे हैं, ताकि एक शान पैदा हो, एक पहचान पैदा हो कि ये एक कोई आम महफिल में नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल है, ज़िक्र खैर की महफिल है, मिलाद पाक की महफिल है। इसलिए कि ये वो महफिल पाक है कि आप घर से चलकर जितने कदम आप यहाँ आए, हर कदम के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक नेकी अता फरमाता है। ये वो महफिल पाक है जो हर कदम पे चलकर एक एक नेकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। आप बहुत दूर दराज से भी आए हुए हैं और मुकामी लोग अपने घरों से भी चल कर के आए हैं। तो ये महफिल पाक वो महफिल पाक है जो हमारा तुम्हारा इसका उसका उनका उनकी महफिल पाक नहीं है, बल्कि ये महफिल पाक नबी आखिर ज़मा खातिम पैगम्बरान शफीउल मुज़नबीन रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की महफिल है, मिलाद पाक की महफिल है। मोहतरम हज़रात, तो उलमाए किराम के बयानात को सुने, उस पर समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। हज़रात, फ़तवाते मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तलावत का शर्फ हासिल किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सबसे अच्छी है। मतलब ये है कि लोगों के फलाह के लिए, लोगों के कामयाबी के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए, मुसलमानों की भलाई के लिए, मुसलमानों की निजात के लिए अगर किसी की पैरवी सबसे अच्छी, सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे उम्दा, सबसे बेहतर है, तो वह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़लीद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को फॉलो करना, उनके तरीक़े को अपनाना, ये सबसे बेहतर है, सबसे आला है, सबसे अफजल है। लेकिन याद रखिए कि ये हकीकत
आफताब से ज़्यादा रोशन है, सूरज से भी ज़्यादा रोशन है कि हम मुसलमान जब तक अपनी ज़िंदगी के हर शोबा में, अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पे नबी कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारका की पैरवी नहीं करेंगे, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर नहीं चलेंगे, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को फॉलो नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें फलाह नहीं मिल सकता, उस वक्त तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, उस वक्त तक हमें निजात नहीं मिल सकती है। मोहतरम हज़रात, तो ज़रूरी है मुसलमानों के लिए कि हम अपने अपने अमाल अफ़आल, अपने अपने अक़वाल, अपने अपने क़ौल व फ़ेल और अमल में, अपने अपने इबादत और रियाज़त में, अपने अपने नमाज रोज़ा हज और ज़कात में, अपने अपने कारोबार तिजारत बिजनेस और धंधे में, और अपने अपने खुराक और पोशाक और लिबास और जामा में, और अपनी अपनी शादी और गमी के मौके पे, और अपने मौत और हयात में, बल्कि अपने हर काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और फरमा बरदारी को सबसे कीमती सरमाया हयात और सामान निजात समझें। मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े को सबसे अनमोल समझें। मोहतरम हज़रात, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकत में मोहब्बत करते हैं, हकीकत में आपके दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, तो यकीनन आप ज़रूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलेंगे, उनके बताई हुई बातों पर चलेंगे। मोहतरम हज़रात, देखिए, लोगों के ज़हन और फिक्र का मुआयना कीजिए, लोगों के ब्रेन पे रिसर्च कीजिए, लोगों के ज़हन का जायज़ा लीजिए, माशरे और समाज का जायज़ा लीजिए, तो आपको मालूम होगा कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात अच्छी मालूम होती है। इंसान जिससे अक़ीदत रखता है उसका हर काम उसे अच्छा लगता है। इंसान जिसके दिलों में उसकी मोहब्बत हो जाती है उसके हर काम को फॉलो करने की कोशिश करता है, अपने दोस्त के रहन सहन को अपनाने की कोशिश करता है, अपने महबूब के तौर तरीक़े को अपनाने की कोशिश करता है, अपने महबूब के हर कौल व फ़ेल को अपनाने की कोशिश करता है कि मेरा दोस्त जो कपड़ा पहनता है हम वही कपड़ा पहनेंगे, मेरा दोस्त जिस तरह खाना खाता है हम उसी तरह खाना खाएंगे, मेरा महबूब जिस तरह उठता बैठता है हम भी उसी तरह उठेंगे बैठेंगे, मेरा यार मेरा बंधु जिस तरह चलता फिरता है हम उसी तरह चलेंगे फिरेंगे, मेरा महबूब मेरा दोस्त जिस तरीके पे रहन सहन होता है उसी तरह रहन सहन करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों से फरमाया, इंसानों से फरमाया कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को अपनाना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, मोहब्बत अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, मेरे महबूब से मोहब्बत करो। मोहतरम हज़रात, तो मालूम हुआ कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए रसूलुल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा, और रसूलुल्लाह को राज़ी करने के लिए रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीक़े को अपनाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह को राज़ी करने के लिए रसूलुल्लाह के हर किरदार को अपनाना होगा, रसूलुल्लाह को राज़ी करने के लिए रसूलुल्लाह के हर अमाल को अपनाना पड़ेगा। रसूलुल्लाह को अपनाने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना होगा। मोहतरम हज़रात, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो उसी वक्त हो सकता है रसूल कायनात से जबकि उनके हर अदा को अदा करना पड़ेगा। मोहतरम हज़रात, तो
कहने का मतलब ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत है, मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए बातों पे नहीं चलते हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन उनके फरमान पे हम अमल नहीं करते हैं। मोहतरम हज़रात, अगर आप कोई शख्स अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है तो हुजूर की शान को बढ़ाएगा, उसे घटाएगा नहीं। हजरात, अगर कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है, दोस्ती करता है, तो उसकी शान को बढ़ाता है, उसके मर्तबे को कम नहीं करता है। अगर किसी के दिल में उसकी मोहब्बत होगी, किसी के दिल में उसकी चाहत होगी, किसी से उसे बेपनाह मोहब्बत होगी, तो उसके मर्तबा को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके घटाने की कोशिश कभी भी नहीं करेगा। तो हजरात, अभी जो बहुत सारे तंजीमें चल रही है, बहुत सारे मिशन जो चल रहे हैं, वो ऐसे मिशन है जो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपके दिलों से अज़मत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा को दिलों से निकाल देगा। मोहतरम हज़रात, वो मुसलमान कहला रहा है, वो कह रहा है कि हम मुसलमान है, मुसलमान होने का दावा तो करता है, लेकिन हुजूर की मोहब्बतों को दिल से निकाल रहा है। कहता है तो हम मुसलमान है, लेकिन कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, उनका मकाम माज़अल्लाह एक बड़े भाई के बराबर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं जानते थे। अगर उनका इल्म है तो एक माज़अल्लाह पागल, एक मजनून के जैसे है। तो मोहतरम हज़रात, ये मानने का तो कोई मतलब नहीं हुआ। और मानने का मतलब तो ये हुआ जिस तरह परवाना शमा को मानता है कि परवाना शमा लाइट जो है वो कहीं पर भी रहे, चाहे वो पहाड़ पर रहे, जंगल में रहे, वीरान में रहे, लाइट कहीं पर भी रहे, परवाना शमा को मान गया है तो मान गया है। वो लाइट कहीं पर रहे तो परवाना उड़ता गिरता पड़ता उस शम्मे के पास पहुंच जाता है और अपना सर पटक पटक करके अपनी मोहब्बत का इजहार करके मर जाता है। ये है मोहब्बत का तकाजा, ये है मोहब्बत का करने का तरीका। मोहतरम हज़रात, लेकिन एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम हुजूर को मान रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी बुराई बयान कर रहा है। ये मोहब्बत करने का तरीका नहीं हुआ, बल्कि मोहब्बत करना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, मोहब्बत करना है तो हजरत उमर फारूक से पूछो, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला, हजरत हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो, हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछो कि उन्होंने हुजूर के शान में कितनी अच्छी नातें लिखी, हुजूर के सामने हुजूर की कितनी अच्छी नातें बयान की। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वअजमलु मिन कलम तरक़त ऐनी व अकमलु मिन कलम तरिदुल निसाउ, कि हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत क्या करते थे, वो किस कदर मोहब्बत क्या करते थे, आप इससे शेर में अंदाजा लगाए। वो फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी आँख ने आज तक आपके जैसा हसीन और जमील, खूबसूरत और ब्यूटीफुल, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मंजरी, उर्से मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये है हजरत हसन बिन साबित जो अपने वक्त के सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। वहाबियों का अकीदा तो ये है कि वो हुजूर का मर्तबा हमारे बड़े भाई के बराबर है। हुजूर के मर्तबा कितना बुलंद है कोई भी बयान नहीं कर सकता, चाहे जितनी भी तारीफ की जाए हुजूर के शान में कम ही है। लेकिन हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद हुजूर के सामने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं, उनकी तारीफ बयान कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आँख ने आज तक आपके जैसा हसीन और जमील मैं देखा ही नहीं। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि वह अकमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, कि आज तक कोई माँ ऐसा खूबसूरत, यानी आपके जैसा हसीन और जमील कोई माँ पैदा ही नहीं की। अल्लाह अकबर, कितनी तारीफें कर रहे हैं। और दूसरी जगह फरमा रहे हैं खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन,
कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। वो सहाबी का अकीदा है, लेकिन वहाबी का अकीदा ऐसे ऐसे गंदा अकीदा है कि माज़अल्लाह न जाने कितनी जगह गुस्ताखी के अल्फाज लिखे, तौहीन लिखे। जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी और तौहीन दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। जर्रा बराबर भी, अदना से अदना गुस्ताखी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को कितना ऊंचा बयान फरमा रहे हैं, कितना उनके शान को बुलंद फरमा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, कि आप जैसा चाह रहे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वैसे ही पैदा फरमाया। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आई कि अगर कोई शख्स आईना देखता है तो आईना जब सामने में रख करके वो खुद उसके सामने में होता है, आईना के सामने, तो कुछ एहसास कमतरी की वजह से वो कहता है कि मैं उससे अच्छा होता तो बहुत ही अच्छा होता, वो उस आदमी से के बराबर होता, जैसा वो खूबसूरत है वैसा मैं खूबसूरत हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता। यानी आईना के सामने तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि मैं उतना अच्छा न हूँ, वो इंसान बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं कि आप जैसा चाह रहे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको वो सही पैदा फरमाया। तो हजरात, तो ये सहाबी थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बढ़ा रहे थे। लेकिन अभी के ऐसे ऐसे लोग हैं जो अंबियाए किराम के शान को घटाना चाहते हैं, औलियाए किराम के मर्तबे को घटाना चाहते हैं। अब लोगों के दिलों से अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत औलिया को हटाना चाहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान किसी से दोस्ती कर लेता है, किसी से उसकी मोहब्बत हो जाती है, तो उसके शान को बढ़ाना चाहता है। देखिए, एक आदमी था किसी काने से वो दोस्ती कर लिया, किसी काना जिसको एक आंख होती है, एक आंख पता नहीं क्या कहते हैं, एक आंख वाले से उसने दोस्ती कर लिया। तो लोग मजाक उड़ाने लगे कि अरे तुमको कोई और आदमी नहीं मिला जो एक काने से दोस्ती कर लिए, एक आंख वाले से दोस्ती कर लिया। हर तरफ जिस तरफ जा रहा है लोग उसे यही कह रहे हैं कि तुम एक आंख वाले से दोस्ती कर लिए। वो सुनता रहा। आखिर उसने एक दिन जवाब दिया कि अरे तुम लोग जो मेरे महबूब, मेरे दोस्त, मेरे यार के बारे में बुराई बयान फरमाते हो, उसके अंदर बहुत सारी खूबी है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। लोग कहने लगे अरे वो तो काना है, उसके अंदर खूबी क्या होगी? तो वो इंसान कहने लगा कि सुनो, कि जिस चीज को दुनिया वाले दो आंख से देखते हैं, अल्लाह की नेमतों को दो आंख से देखते हैं, मेरे दोस्त के अंदर इतनी खूबी है कि उस चीज को मेरा जो दोस्त है एक आंख है उसे एक आंख ही से देख लेता है। यानी जिस चीज को लोग दो आंख से देखते हैं, मेरा दोस्त उसे एक ही आंख से देख लेता है तो उसके अंदर ऐब, लेकिन फिर भी उसके ऐबों को छुपा दिया और उसके मर्तबे को बढ़ा दिया। लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई भी ऐब नहीं है, कोई भी ऐब और नुक्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐब निकालना चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को घटाना चाहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मतों को दिलों से निकालना चाहते हैं। तो मोहतरम हज़रात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को दिल में बसाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में बसाओ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहन सहन को अपनाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास और उनके चाल को और उनके खाने पीने के तरीक़े को अपनाओ। मोहतरम हज़रात, अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलेंगे तो यकीनन दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी
कामयाब हो जाएंगे कि हमें करनी है शहनशाह बथा की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बथा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। शायद कि इस शेर को आप लोगों के समझ में नहीं आया कि हमें करनी है शहनशाह बथा की रजा जोई। मैं चाहता हूँ कि इस शेर की कुछ वजाहत कर दूं ताकि बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमें करनी है शहनशाह बथा की रजा जोई, अगर वो हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मोहतरम हजरात, इस शेर को यूँ समझिए कि हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को जानते होंगे, जो अपने वक्त के बहुत ही बड़े बादशाह थे। अपने वक्त के बहुत ही बड़े बादशाह थे। उनका एक गुलाम था अयाज, उनका एक गुलाम बहुत ही प्यारा गुलाम था, उनका अयाज था। एक मरतबा महमूद गजनवी अलैह रहमत व रिज़वान एक महफिल को सजाया और उस भरे दरबार में बहुत सारे खजाने, जवाहरात, रुपया, पैसा और बहुत सारे दौलतों को वहाँ पे सजा करके रख दिया और ऐलान कर दिया तमाम दरबारियों को कि जिसकी तबीयत में जो आए वो उठा करके ले जाए, जिसकी तबीयत में जो आए उठा करके ले जाए। तो सारे वजीर वहाँ पे मौजूद थे, जिसको जो पसंद में आया वो उसे उठा लिया। किसी को जवाहरात अच्छा लगा, मोती अच्छे लगे, कपड़ा लिबास अच्छा लगा, रुपया पैसा अच्छा लगा, जिसको जो अच्छा आया वो उसे उठा करके लेकर के घर चला गया। लेकिन अयाज जो उनका चहीता गुलाम था वो घूमता रहा। बादशाह ने कहा, ए अयाज, तुम कुछ नहीं उठाए, आखिर वजह क्या है? बादशाह घूम करके आया, वजीर जो उनका गुलाम था अयाज, वो घूम करके आया, बादशाह के पीठ पे हाथ रख दिया और कहा कि बादशाह सलामत, जिसकी तबीयत में जो आई, जिसके ख्वाहिश में जो आई वो उसे उठा करके ले गया, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बादशाह सलामत, अगर आप मुझे हो गए तो सारी हुकूमत मेरी हो जाएगी, अगर आप हमारे हो जाएंगे तो सारी हुकूमत हमारी हो जाएगी। तो मोहतरम हजरात, शायर ने कहा कि हमें करनी है शहनशाह बथा की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बथा की, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल करना है। अगर वो अपने हो गए, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमसे राजी हो जाएगा। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमसे राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह की रहमतें भी हम पर बरसने लगेगी, अल्लाह का करम भी हम पर हो जाएगा। तो मोहतरम हजरात, तो हमें करनी है शहनशाह बथा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, उसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक़्तिदार अपनी। तो हजरात, अपने दिलों में मोहब्बत रसूल को बसाइए, अज़मत रसूल को बसाइए और नमाज रोज़े की पाबंदी कीजिए, अमल खैर की पाबंदी कीजिए और आपस में मोहब्बत इत्तेफ़ाक़ इत्तेहाद से रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।